नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली एक बीमारी है। इसमें बड़ी आंत में लंबे समय तक सूजन और जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोलाइटिस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसमें व्यक्ति जो कुछ भी खाता है वह पचता नहीं है। पेट में दर्द, पेट में मरोड़ का उठना, पेट में सूजन की समस्या, दस्त, बार बार दस्त का लगना, खूनी दस्त का होना जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वक्रासना। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस वक्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करते समय हमारे लीवर, पैंक्रियाज जैसे अंग उत्तेजित होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को वैसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे मरीची आसन। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर सटा लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो अपने घुटने को ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के समीप भी ऐसे रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आपने रख लेते हैं और फिर इसके बाद अपने हाथ को, अपने राइट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे ले जाते हैं और दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और इसके बाद लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपका लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहे, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। तीस सेकंड 2 मिनट ऐसे ही मरीची आसन की पोजीशन पर रहें। और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगा लेते हैं। अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सीधे। के बाद हम करेंगे कूर्मासना योग। अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं
और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, ऐसे पंजे आगे की तरफ तले हुए हों और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करता है और यह अभ्यास हमारे मन में चल रहे मानसिक द्वंद्व, तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोस्तों, स्ट्रेचिंग के सभी अभ्यासों को प्रैक्टिस करने से मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर आपने रखना है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कुर्मासना योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासना। पाद हस्तासना को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पीछे से ऐसे टखनों पर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हील के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को घुटनों के पीछे से रखकर ऐसे ही 2 मिनट तक ऐसे ही पाद हस्तासना की पोजीशन पर रहें और फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सीधे ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से बांध लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस पाद हस्तासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।